हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और हम आपको बताए थे ना कि ये जो आपका जो लेक्चर, कुछ जितने सारे आप लेक्चर आपको पढ़ना था, आप लोग क्या किए होंगे। ये आपके सामने दिख रहा है अम्ल क्षार लवण, ये जो चैप्टर दिख रहा है कक्षा 10 केमिस्ट्री यानी जुनून बैच का लेक्चर 4 आज स्टार्ट करने वाले हैं। आप इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हो जाती है। बातें ये है कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जो इंग्लिश विजडम बाय वीके सर है, ये आपके सामने जो चैनल दिख रहा है, सामने दिख रहा है इंग्लिश विजडम बाय वीके सर। आप सभी लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सभी लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे, जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे सभी बच्चे क्या कर लें, क्या कर सके, पढ़ सके। तो आज हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए आपके सामने दिख रहा है लेक्चर 4 यानी अम्ल क्षार लवण का जो लेक्चर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी लोग क्या किए होंगे, हमको पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि आप सभी लोग लेक्चर 3 तक देख लिए होंगे। अगर देख लिए होंगे तो इसका ठीक आगे का ये लेक्चर 4 है, और देखे होंगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को पढ़ते हैं। लेक्चर 4 में क्या बातें हैं, उन सभी बातों को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। बस यही है कि पढ़ने से पहले आप सभी लोग पेन कॉपी पेंसिल सभी लोग क्या करें, लेकर बैठे, ताकि जो पढ़ाया जाता है वो तुरंत नोट कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर 4 आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो देखिएगा जो लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, वो कौन सा टॉपिक है, क्या है। ठीक है, देखिए हम आपको आज के लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं, आपके सामने दिख रहा है अम्ल के रासायनिक गुण। हम लोग क्या पढ़े थे, अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, जिसमें से हमको आपको अम्ल के 3 रासायनिक गुणधर्म आपको बता दिए थे। अम्ल के 3 रासायनिक गुणधर्म आपको बता दिए थे। आज देखिए ये चौथा है, अम्ल का चौथा रासायनिक गुणधर्म। ठीक है ना, यानी देखिए चौथा लेक्चर, अम्ल के चौथे रासायनिक गुणधर्म हमको क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, हमको किससे क्रिया कराना है, क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं धातु कार्बोनेट से। किससे क्रिया कराना है हमको, धातु कार्बोनेट से। ठीक है ना, ठीक है, हमको कराना किससे है, धातु कार्बोनेट से। ठीक है, ठीक, देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको करना क्या है, मन लगाकर पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, सारी बात क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में वो भी धातु कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट के साथ हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है ना, तो पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सर धातु कार्बोनेट होता क्या। आप कहेंगे सर ये धातु कार्बोनेट क्या होता है, अब बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये तो हमको नहीं पता है, ये क्या होता है। तब ना हम लोग अम्ल को लेकर कार्बोनेट से, धातु कार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट से क्रिया कराएंगे, पहले जानेंगे तब तो पहले हम लोग समझते हैं कि धातु कार्बोनेट क्या होता है, फिर बाइकार्बोनेट क्या होता है। जब समझ लेंगे तो हम डायरेक्ट क्रिया करा देंगे, आसान हो जाएगा। पहले समझेंगे ना तभी तो, कि हम कैसे जानेंगे कि धातु कार्बोनेट क्या है। ठीक है, तो देखिए भाई समझते हैं क्या है। ठीक है ना, तो देखिए पहली बात हम समझते हैं धातु कार्बोनेट। क्या समझते हैं, धातु कार्बोनेट। ठीक है ना, ये है धातु कार्बोनेट, आपके सामने लिखा गया है, दिख रहा होगा सबको, धातु कार्बोनेट है ना। धातु कार्बोनेट का मतलब यह है कि देखो ये आपके सामने कोई भी धातु होगा, कोई भी क्या होगा, धातु लेगा, तो नाम से ही लग रहा है कि धातु होगा। अब कार्बोनेट का मतलब कि कोई कार्बोनेट आयन होगा, कोई कार्बोनेट आयन होगा। क्योंकि हम धातु कार्बोनेट बोल रहे हैं तो एक यौगिक का नाम बोल रहे हैं, एक यौगिक का नाम बोल रहे हैं, समझ रहे ना। तो उस यौगिक में हम आपको बताए हैं कि धनायन भी होता है, ऋणायन भी होता है। उस यौगिक में धनायन भी होता है, ऋणायन भी होता है। तो धनायन और ऋणायन को अलग करके जानेंगे कि क्या है। तो देखिए धातु कार्बोनेट का मतलब कोई भी धातु हो, कोई भी क्या हो, धातु हो। जैसे हम जैसे यहाँ पर लिखे सोडियम, क्या लिख लिए, ये सोडियम हो गया, क्या हो गया, सोडियम। इसी तरह ले लिए मैग्नीशियम, क्या ले लिए, मैग्नीशियम। आप ले एल्युमिनियम ले लिए,
ये सारे के सारे धातु लिखे हैं, सारे के सारे क्या लिखे हैं, धातु। ये कार्बोनेट है, ये क्या है, कार्बोनेट आपके सामने लिखा गया, कार्बोनेट है ना। तो जब कार्बोनेट है तो कार्बोनेट का क्या होगा, कार्बोनेट क्या होंगे, तो कार्बोनेट देखो, कार्बोनेट का जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, वो होता है CO3। क्या होता है, CO3। CO3 ये कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। जब कार्बोनेट होता है तो देखो ये CO3 धातु कार्बन, ये CO3। जब हम कार्बोनेट कहेंगे तो ये पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, जो कार्बोनेट होता है ये आयन है, ये क्या है, ये सारे के सारे ना, जो ये दिया आपको लिखे ना, ये सारे के सारे क्या है, आयन है। क्या है, आयन। कौन सा आयन है सर, कार्बोनेट आयन है। कौन सा आयन है सर, कार्बोनेट आयन है, समझ रहे ना। कार्बोनेट आयन का चिन्ह CO3 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 ही रहेगा। हाँ, इसके बाद ये आयन है, तो आयन का मतलब आपको हम बताए थे कि उस पर कुछ ना कुछ आवेश होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, आवेश होगा, समझ रहे हैं। जब आवेश होगा, जब आवेश होगा तो क्या होगा, आवेश का मतलब क्या होगा कि इस पर क्या होंगे, इस पर क्या होंगे, इस पर -1 होता है, इस पर -1 होता है, इस पर -1 होता है। यानी इस देखो कहेंगे -1 -1 -1, ये जो लिखे हैं क्या सर ऑक्सीजन पर माइनस है कि कार्बन पर माइनस है, किस पर है, तो पूरे पर है, पूरे पर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे ऐसे -1 ऐसे -1, इस पर 2 होता है, -2 होता है, -2 क्या हो गया, -2, सभी पर क्या होंगे, -2 हो गया, -2 हो गया, ठीक है। कार्बोनेट पर क्या होता है, -2 होता है, ठीक है। और देखो सोडियम में क्या है, सोडियम होता है, तो सोडियम में क्या होता है, सोडियम पर होता है +1 +1 प्लस, आइए इस पर देखो, मैग्नीशियम इस पर +2 होता है, आइए एल्युमिनियम में 3 प्लस होता है, क्या प्लस हो गया है, 3 प्लस। तो ये हमको पता है कि सोडियम पर 1 प्लस होता है, मैग्नीशियम पर 2 प्लस होता है, और एल्युमिनियम में 3 प्लस होता है, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब देखो होता क्या है कि ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस दोनों मिल जाएंगे, दोनों क्या कर जाएंगे, दोनों को प्लस कर दो, दोनों को मिला दो। जब मिलाएंगे ना तो रिएक्शन क्या होगा, जब दोनों को मिलाएंगे तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, तो देखो होगा क्या, हम आपको बताए थे, हम आपको बताए थे, जैसे इसका करेंगे, इसका यदि कर रहे हैं तो क्या करेंगे भाई, देखो सेम उसी तरह Na है, यहाँ पर CO3 है, इस पर 1 आवेश है और इस पर -2 आवेश है, तो ये जो -2 है ये चला जाएगा सोडियम के पास, और ये जो 1 है ये चला जाएगा इसके पास। तो ये देखो 2 इसके पास जाएगा तो यहाँ पर Na लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे Na, ठीक है, आप लिखेंगे Na। उसके बाद देखो 2 इसके नीचे यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको पहले ही बताया कि माइनस बस प्रकृति को बताता है, आप माइनस लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो 2 हो गया, जो CO3 है अगर यहाँ पर CO3 हो गया, और CO3 के पास कौन जा रहा है, 1 जा रहा है, कौन जा रहा है, 1, यह 1 जाएगा, जब 1 जाएगा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो बन गया क्या, Na2CO3। तो यानी धातु कार्बोनेट यहाँ पर ये जो बना ना, ये जो बना है तो धातु कार्बोनेट बना है, धातु की जगह क्या रखे हैं, सोडियम, क्या रखे हैं, सोडियम, तो इसका नाम हो गया सोडियम, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है ना। इसी तरह और ले लीजिए, और भी ले सकते हैं, धातु के जगह आप इसको, जैसे इसको ले लीजिए, इसको देखो अभी कराए हैं, सेम उसी तरह अदला बदली हो रहा है, अदला बदली होगा, इसका भी क्या होगा, अदला बदली, ये 2 इसके पास, ये 2 इसके पास, ये जो -2 है हेकरे पर जरे, आई +2 हेकरे पर चल जी, तो करा कर देखो, करा कर देखो, ऐसे ही कराओ, देखो Mg है, ये क्या है, CO3 है, इसका आवेश +2 है, इसका आवेश -2 है, तो ये इसके पास और ये इसके पास, तो क्या बन जाएंगे हमारे, क्या बन जाएंगे, देखो पहले Mg है तो लिखेंगे Mg, -2 है इसके पास तो 2 लिखेंगे, 2 माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, और CO3 तो यहाँ पर CO3 है, CO3, ये देखो 2 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2, यहाँ पर लिखेंगे 2। अब 2 लिख देंगे तो कहेंगे सर ये तो सही हो गया,
पर हम बोले हैं कि आप देखो 32 हो गया, 2 लिखने से क्या हो गया 32 ना। तो हमको ना जब ऐसे मिल जाएंगे ना तो आप बड़े ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट के अंदर उससे क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे ऐसे ब्रैकेट कर देंगे ऐसे। अब सही है। अब देखो 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसको आप सरल कर दीजिए, इसको पोंछ दीजिए, क्या कर दीजिए पोंछ दीजिए। 2 उठाएंगे 2 से पोछेंगे तो 2 1 2 आ 2 1 2, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन का जाएगा MgCO3 बन जाएगा। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत यहाँ पर होगी नहीं, 2 से 2 पोछा गए सब, 2 से 2 कट गए सब, 2 से 2 सरल हो गए। ठीक है ना, तो संयोजकता सरल हो गई, तो बन गया MgCO3। तो अब इसका नाम क्या हो गया, इसका सर नाम क्या हो गया, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम। का हो जाएगा इसका नाम हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। का हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका नाम हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ये जो ये लिखे हैं सोडियम कार्बोनेट लिख रहे हैं, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट लिख रहे हैं। ये इसका सूत्र हो गया है, ये सोडियम कार्बोनेट सूत्र हो गया है। तो ये एक प्रकार के क्या है धातु कार्बोनेट है। क्या है धातु कार्बोनेट है। मतलब कोई भी धातु हो, कोई भी धातु हो CO3 से क्रिया कराएंगे। किसी भी धातु को जब CO3 से क्रिया कराएंगे तो वो कार्बोनेट ही बनाएगा। किसी भी धातु को CO3 से क्रिया कराएंगे तो आपके धातु कार्बोनेट ही बनेंगे। समझ रहे हैं ना। तो हम यही पक्का किए हैं, बनाए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए आपके सामने दिख रहा है, बन गया। समझ में आया। ऐसे ही आप इसका भी बना सकते हैं, इसका बनाकर देख लो थोड़ा सा। यह Al है, Al पर कै प्लस है, देखो 3 प्लस है, तो यहाँ पर 3 लिखो। CO3 है, यहाँ पर लिखो CO3। क्या लिखो CO3। CO3 पर कै माइनस है, 2 माइनस है, तो 2 माइनस है, ये प्लस था। ठीक है, अब वही चीजें है, ये जो -2 है ये जाएगा एकरे पास, और ये जो 3 है ये जाएगा CO3 के पास। आपस में अदला बदली किए हैं, आपस में ओकर समान हमार बल, हमार समान ओकर बल। समझ रहे ना। तो ये आप लिखिए Al हो गया, 2 Al के पास गया तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। CO3 है, CO3, और यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, 3 जाएगा एकरे पास, क्योंकि हाई 3 पहले से, हाई 3 एकरे पजरे चल गया। फिर इसके बाद देखो आप 33 हो गया। क्या हो गया 33, तो बात गड़बड़ा गई। तो आप क्या करेंगे भाई, 3 जा रहा है ना, तो ये C के पास भी जा रहा है, ऑक्सीजन के भी पास जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बनेगा Al2CO3 का थ्रायस पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं थ्रायस पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं थ्रायस पढ़ते हैं। यहाँ पर 3 हो गया, 3 टाइम हो गया। ठीक है, तो यह बन गया एल्युमिनियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या हो गया लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम। देख रहे हैं ना, ये क्या हो गया एल्यूमिनियम कार्बोनेट हो गया। इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया एल्यूमिनियम कार्बोनेट। ठीक, और इसका नाम सामने दिख रहा है सोडियम कार्बोनेट, और इसका नाम सामने दिख रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट। यानी देखो एल्युमिनियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो बनाए हैं वो क्या बनाए हैं धातु कार्बोनेट बनाए हैं। मतलब यह है कि हम किसी भी धातु को लेंगे और कार्बोनेट से यानी CO3 से, किसी भी धातु को लेंगे CO3 से, कार्बोनेट का मतलब CO3 पर 2 माइनस, कार्बोनेट का मतलब CO3 पर 2 माइनस है। ये याद है, आप किसी भी धातु को CO3 से कराएंगे उस पर 2 माइनस होता है, कराएंगे क्रिया तो बनेगा धातु कार्बोनेट। क्या बनेगा धातु कार्बोनेट। तो बात समझ में आई कि धातु कार्बोनेट क्या होता है। तो अब ये देखो हाई जो धातु कार्बोनेट ये जैसे बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो ये जो बना रहे हैं ना, तो ये सब अम्ल से क्रिया करेंगे। किससे क्रिया करेंगे अम्ल से, क्योंकि हम लोग अम्ल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं।
तो हमको इस धातु कार्बोनेट को पहले बनाएंगे और बनाकर अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा उसको हमको पढ़ना है। तो पहले आपको हम बताए हैं कि भाई धातु कार्बोनेट क्या होता है समझ लीजिए ना, मतलब हम इसको लिख दे रहे हैं, अपने शब्दों में लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ध्यान से। देखिए ठीक है, नोट कीजिए, यहां पर देखिए लिख रहे हैं, जब धातु, जब धातु कोई भी धातु, कोई भी धातु कार्बोनेट से, कार्बोनेट आयन से, आयन से क्रिया करता है, क्रिया करता है, क्रिया करता है तो धातु कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाएगा, धातु कार्बोनेट बनाता है, धातु कार्बोनेट बनाता है, ये आपके सामने लिखा गया है। अब सर कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है तो इसको भी दिखा दे रहे हैं, देखो CO3, CO3 पर कई -2 होते हैं, -2 होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनेट आयन, क्या बोलेंगे, कार्बोनेट आयन। ये आप माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपके लिए एक तरह क्या है, टैबलेट हो गया। ये क्या हो गया भाई, ये देख रहे हैं ना, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये क्या है, इसका नाम लिख दे रहे हैं भाई, कौन सा टैबलेट है। आप इस टैबलेट को भुलाएंगे नहीं, ठीक है। इस टैबलेट का नाम भाई क्या है, देखो भाई इस टैबलेट का नाम, इस टैबलेट का नाम है JK टैबलेट, ठीक है ना। ठीक है, JK टैबलेट, कैप्सूल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैप्सूल हो जाएगा, उसमें क्या है। टैबलेट दिक्कत है तो कैप्सूल कर लीजिए भाई, JK कैप्सूल, नाम क्या हो गया इसका। इस कैप्सूल को याद रखिएगा, आपके सामने है JK कैप्सूल। जब धातु कार्बोनेट आयन से क्रिया करता है तो धातु कार्बोनेट बनाता है। ये JK कैप्सूल लेंगे तो ये बातें आपको पता रहेगी, ठीक है ना। तो आप कैप्सूल को लेना ना भूले, जहां पर मैं कैप्सूल लिख रहा हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण है कि धातु कार्बोनेट क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया धातु कार्बोनेट क्या है, आप JK कैप्सूल को ध्यान से माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। और आइए इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं अम्ल की। तो चलिए भाई अम्ल की कराते हैं। हम क्या बोले हैं, क्या बोले हैं कि यहाँ पर देखो अम्ल है, क्या है, अम्ल है, किससे क्रिया करेगा, धातु कार्बन से, धातु कार्बोनेट से, धातु कार्बोनेट। जब अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, ठीक है। और इसके बाद जल बनाएगा, और उसके बाद सर क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये तीन बातें याद रखिएगा, ये तीन बातें याद रखिएगा कि जब अम्ल है धातु कार्बन से क्रिया करता है तो लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है ये बनाएगा, ठीक है ना। सर ये बनाएगा तो आप बनाकर दिखाइए, उदाहरण बताइए हमें। तो लीजिए भाई आपके सामने है अम्ल, कोई भी अम्ल, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका नाम सभी लोग जानते हैं। धातु कार्बन कोई भी ले लिया, अभी जब धातु कार्बन सब कैसे बनता है बताए हैं,
तो ले लीजिए यहाँ पर, जैसे हम Na2CO3 धातु कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट, धातु की जगह सोडियम है, कार्बोनेट की जगह CO3 है, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट ले लिए। अब कराइए क्रिया, कराइए क्रिया। तो देखिए जब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, यह भी कैप्सूल है, इसको कैप्सूल ही समझेंगे, यह भी आपका कैप्सूल ही रहेगा, ठीक है ना, कि जब देखो CO3 जब इस CO3 को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, समझ ना, तोड़ेंगे तो CO2 बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, ये पता होना चाहिए। CO3 यानी ये देखो, ये आपके सामने ना एक प्रकार का क्या हो गया, कैप्सूल हो गया, ये पता होना चाहिए। इसको भी भाई लिखिए यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपके सामने क्या है, जेके कैप्सूल है, ये जेके कैप्सूल, जो खाएगा उसको ये पता होगा कि CO3 से जब टूटता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो आप जेके कैप्सूल को खाना न भूलें, यानी पढ़ना ना भूलें, ये नहीं कि हम कहें इसे खाना ना भूले तो खाना है का, नहीं, पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए ये CO3 है ना, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, इसको तोड़िए, अभी हम बताएंगे जब रिएक्शन होता है टूटते हैं, क्या करते हैं, तोड़े जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो होगा क्या, हाई H प्लस अलग हो गया, ये Cl का हो जाएगा अलग, ये टूट गए, सारे के सारे क्या कर गए, टूट गए, ठीक। ये देखो ये सोडियम है, ये क्या है, सोडियम है, तो सोडियम अलग हो जाएगा Na प्लस, ठीक, और ये CO3 हो जाएगा माइनस अलग, ये -2 होता है सभी पर, बताए ही हैं। अब इसके बाद देखो अभी और कुछ भी है, इसको तोड़ेंगे ना, CO3 को तोड़ेंगे तो ये निकलेगा CO2 निकलेगा, CO2 निकलेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन का हो जाएगा अलग हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो देखो ये CO2 निकला है, ये गैस है, क्या है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये देखो ना। तो जब ये सब इन आयनों से क्रिया करने जाएंगे, जब क्रिया करने, देखो तो ये प्लस है, हाई क्या है, प्लस, हाई का है माइनस, प्लस माइनस धीरे से सट जाइए, धीरे से चिपक जाइए, समझ रहे ना, धीरे से मिल जाएंगे, प्लस माइनस आपस में क्या करिए, मिल जाइए ना, अट्रैक्शन हो रहा है, प्लस माइनस धीरे से आकर सट जाएंगे, ठीक है ना, मिल जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो बन जाएगा क्या, NaCl, देखो NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड बना, क्या बना, सोडियम क्लोराइड। अब देखो ये CO2 आपके सामने दिख रहा है, ये CO2 है, निकला है, तो यहां पर देखो ये बन गया CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया है, बनेगा, निकलेगा। अब देखो यह H और ये क्या है O, ये दोनों बच रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, बच रहे हैं, तो बचेंगे तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे H2, ये जल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। और एक बात याद रखिए, जब हाइड्रोजन हो और जब क्या हो, ऑक्सीजन हो, जब हाइड्रोजन हो और जब ऑक्सीजन हो, ये अगर आमने सामने आ गए तो मैक्सिमम जल ही बनाएंगे, मैक्सिमम क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। तो यही देखो बनाए हैं, जल बना दिए हैं। याद रखिएगा कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पास पास आ गए, मिल रहे हैं, तो मैक्सिमम जल ही बनाएंगे, तो ये जल ही बना रहा है, समझ रहे बात को, तो ये जल ही बने तो जल बनाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये देखो ये बन गया लवण, यानी इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड, क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और इसका नाम सभी लोग जानते हैं जल हो गया, और इसका नाम सभी जानते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। बना कि नहीं बना, तो ये बन के हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया, रिएक्शन हो गया। जब यानी अम्ल जब धातु कार्बन से क्रिया करता है तो लवण बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है ना। ये अम्ल की कौन सी अभिक्रिया है, चौथी अभिक्रिया है, अम्ल की कौन सी अभिक्रिया है, चौथी अभिक्रिया है। अम्ल जब धातु कार्बन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये आपके सामने दिखा गया है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा।
ठीक है ना। इस कैप्सूल को याद रखिए, इस कैप्सूल को याद रखिए, बड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण कैप्सूल है आपके सामने। यह कैप्सूल आपके सामने बड़ा ही क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए आप देखते हैं अगला टॉपिक क्या है भाई। ठीक, अब देखिए हम तो अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं सीखे हैं, पढ़े हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जो कुछ तीन रासायनिक अभिक्रिया आपको पिछले लेक्चर 3 में पढ़ाए हैं, और एक चौथी जो रासायनिक अभिक्रिया थी वो लेक्चर 4 में लेकर चले हैं, ठीक है ना। ये आपके सामने अभिक्रिया हुई है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या, अम्ल की उपयोगिता। अम्ल की उपयोगिता यानी अम्ल हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, अम्ल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखो भाई, पहला काम है बैटरी में। पहला काम क्या है, बैटरी में। अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बैटरी में। आपके सामने दिख रहा है भाई, H2SO4 तेजाब है। क्या है, तेजाब। तेजाब है, आप सभी जानते हैं कि जो बस होता है, गाड़ी होता है, जो भी होता है, उनमें जो बैटरी इस्तेमाल की जाती है, उस बैटरी में तेजाब डाला जाता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। आपके घर में भी होगा तो आप तेजाब खरीद के लाते होंगे, उसमें डालते होंगे, बैटरी के पानी डालते हैं ना। तो कुछ ऐसे प्योर तेजाब भी होते हैं, तो हम बैटरी में प्योर तेजाब, एकदम सांद्र तेजाब नहीं डाला जाता है, हल्का तेजाब डाला जाता है, समझे, गाढ़ा तेजाब नहीं डाला जाता है बैटरी में, ठीक है, थोड़ा सा डाला जाता है। हम क्या करते हैं, बैटरी में प्रयोग करते हैं। जब बैटरी बनता है तो तेजाब का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही लिखे हैं बैटरी के उपयोग में, ठीक है। जो बैटरी होती है वो लगती क्या है भाई, गाड़ियों की बैटरी है, सभी लोग जानते हैं भाई, गाड़ी है, घर में भी आप यूज करते हैं बैटरी, उसमें भी तेजाब होता है। देखते हैं अगर कहीं गिर जाता है तो जलने शुरू कर देता है ना, तो बैटरी में वो डाला गया तेजाब ना, यानी इसका प्रयोग होता है। या उर्वरक बनाने में, खाद उद बना रहा है, खाद उद बनाने में भी तेजाब का इस्तेमाल किया जाता है। और भी, अब तेजाब का नहीं, तेजाब अम्ल तो हैया है, लेकिन कौन सा अम्ल डालेंगे, अम्ल की बात हो रही है। तो अम्ल का प्रयोग में आपका ये देखो नाइट्रिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। देखिए भाई, नाइट्रिक अम्ल है ना, नाइट्रिक अम्ल फार्मूला क्या है, HNO3, ये फार्मूला है। इससे क्या बनाया जाता है भाई, इससे क्या बनाया जाता है, इससे क्या बनाया जाता है, उर्वरक बनाया जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज है कि भाई ये देखो आपके समय, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है, और ये देखो सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये सब जो आपके सामने दिख रहे हैं, इन सभी का उपयोग कहाँ करते हैं, फर्टिलाइजर बनाने में, यानी खाद बनाने में, ठीक है। फिर वही बात है भोजन और पेय पदार्थों में, भोजन और पेय पदार्थों में ऐसा प्रयोग आपके सामने है। भोजन यानी आप सभी लोग जानते हैं, देखो ये एसिटिक एसिड है, ये बड़ा फेमस एग्जांपल है एसिटिक एसिड, जिसको सिरका कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सिरके कहते हैं, ठीक है ना। ये एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। ये खट्टा होता है, कैसा होता है, खट्टा। और आप सभी लोग सिरका को चखे होंगे, है कि नहीं, खट्टा है। वो क्या कर, जैसे आप देखिए आम का अचार बनता है तो उसमें सिरका डाला जाता है, आम का अचार या अचार बना रहे हैं तो उसमें सिरका डाला जाता है ना, तो उसका स्वाद कैसा होता है, जो सिरका डालते हैं उसका स्वाद खट्टा होता है, समझ रहे ना। तो वही है कि हम लोग खाने में भी सिरके का इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हैं कुछ ऐसे भी होता है कि जैसे बाई द वे पेट में गैस बन रहे हो, पेट में वैसी समस्याएं हो रही हो, तो लोग सिरका भी चखते पीते हैं ना, पेट सही हो जाए। तो लोग जामुन का सिरका, तो गन्ने का सिरका, तमाम प्रकार की सिरकाएं बनती हैं और उसको पीते हैं सब, जो हमारे सेहत के लिए फायदेमंद सिरके होते हैं उसको ले लेते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये देखो सिरका का प्रयोग हर जगह हम करते हैं, खाने पीने सभी जगह क्या करते हैं, करते हैं, है कि नहीं। तो ये इस तरह हम लोग क्या करते हैं, सिरका का कहीं ना कहीं यानी अम्ल का प्रयोग कहीं ना कहीं हर जगह करते हैं। देखो भाई, ये अम्ल का प्रयोग और क्या करते हैं, धातुओं की सफाई में करते हैं। क्या करते हैं, धातुओं की सफाई में करते हैं, ठीक है ना। यदि मान लेते हैं कि किसी धातु पर जंग लग गया, किसी धातु पर क्या लगा, जंग लगा, मूर्छा लग गया ना, तो जब उसको साफ करना होता है तो अम्ल डाल देते हैं और जल्दी छोड़ देता है। जैसे मान लीजिए मूर्छा लग गया, इस पर डालेंगे वो छोड़ देगा हरा के, है ना। तो वो अम्ल से उसको साफ कर देते हैं, यानी साफ सफाई में भी अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि बस धातु का ही, घर में बहुत से ऐसे सामान होते हैं जो साफ सफाई करना होता है, जैसे फर्श साफ करना है, किचन साफ करना है, बाथरूम साफ करना है, तो देश भर के सब साफ करने के क्लीनर आते हैं ना, उन सभी क्लीनर में कहीं ना कहीं अम्ल का इस्तेमाल किया गया होता है।
अम्ल का इस्तेमाल किया गया होता है, वो क्या करते हैं, मैल को, कचड़े को कचर कचर काट देते हैं, काट के बाहर निकाल देते हैं। समझ रहे हैं ना? तो यानी अम्ल का जो प्रयोग होता है वो कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, साफ सफाई में करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये है कि वो तो हो गया, औषधि में भी इस्तेमाल किया जाता है। किसका प्रयोग, अम्ल का जो प्रयोग होता है वो औषधि में भी इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने देखिए लिखा है, कई दवाइयों, रंगों, प्लास्टिक और रसायनों को बनाने में अम्लों का उपयोग किया जाता है। इसी तरह प्रयोगशाला में भी क्या होता है कि अम्लों का उपयोग रासायनिक प्रयोग और परीक्षण करने के लिए किया जाता है। प्रयोगशाला में सभी जानते हैं भाई होता क्या है, प्रयोगशाला में बस ये प्रयोग होता है, परीक्षण होता है, कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो ये सामने आपके क्या दिख रहे हैं, ये अम्ल के क्या हो गए, प्रयोग हो गए ना। यानी देखिए अम्ल के कितने प्रयोग आपके सामने दिखे, 6 प्रयोग दिख रहे हैं। कितने प्रयोग दिखे, 6। ये देखो 3 प्रयोग इसमें, 1 2 3 आपके सामने है। पहला बैटरी के, दूसरा उर्वरक बनाने में, तीसरा भोजन और पेय पदार्थ बनाने में, है ना। उसके बाद देखिए ये चौथा देखिए आपके सामने है, धातुओं की सफाई में, औषधि बनाने में, प्रयोगशाला में, यानी आपके क्या है 6 यहाँ इसमें, यानी आपके टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं क्या है, ये आपके सामने अम्लों के प्रयोग बताए गए हैं, ठीक है ना। और अम्ल के कुछ रासायनिक क्रिया रह गई थी, उसको हम बताएं। अभी अम्ल के बारे में और भी जानकारी दी जाएगी। आप बस क्या कीजिएगा, इस वीडियो में, इस लेक्चर में बने रहिएगा, और इसके साथ साथ आप जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे सभी लोगों को बताइएगा कि यहाँ पर इंग्लिश विजडम बाय वीके सर है, एक ऐसा चैनल है जिसमें सरल भाषा में कंटेंट को बताया जा रहा है। आप सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, लेकिन एक बात और है, इसमें भी वही बात है, होमवर्क तो पक्का लेंगे, आप होमवर्क करेंगे, यदि इस लेक्चर को देखेंगे, देखे होंगे तो होमवर्क तो उदिया देंगे। होमवर्क क्या देखेगा, देखिए भाई HW आपके सामने है, ये HW, ठीक। पहला क्वेश्चन है, कार्बोनेट आयन का प्रतीक बताइए। कार्बोनेट आयन का प्रतीक बताइए, ये आपके सामने पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट क्या है, इसके बारे में आप बताइए। तीसरा प्रश्न है, साफ सफाई में किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आपके सामने 3 प्रश्न, आपके सामने क्या है, 3 प्रश्न है। यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो ये कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है, मात्र 1-2 मिनट में इसको उधिया देंगे, साफ कर देंगे। इसको, प्रश्न को, हमको नहीं, प्रश्न को, समझ रहे हैं ना। तो आप सभी लोग क्या कीजिए, ध्यान से पढ़िएगा और ये बातें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग भाई जानते हैं, और भी कुछ बातें होती है, जितनी सारे बातें हैं उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में नेक्स्ट जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर हैं, ठीक है ना, जितने लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश विजडम बाय वीके सर चैनल से, जितने लोग पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग का मेरे तरफ से धन्यवाद, थैंक यू।